Hello friends, I am Ashutosh and you are watching Trade Like Apex. Welcome to my channel. तो हम एक क्विक सीरीज़ बना रहे हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं बेसिक से लेकर एडवांस तक काफ़ी जल्दी। तो मैं इसमें आपको बेसिक्स नहीं बताने वाला कि आपको ये स्टॉक्स क्या होते हैं, ये स्टॉक मार्केट क्या है, ये कैसे काम करता है, BSE NSE क्या होता है, सेबी क्या है। मैं ये सब नहीं बताने वाला, मैं आपको सीधा पॉइंट पर आता हूँ और मैं आपको ट्राई करूँगा कि जल्दी से जल्दी सब कुछ बता दूँ ट्रेडिंग के बारे में। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये डिटेल वीडियो होगा ब्रोकर के बारे में, जिसमें मैं आपको 8 से 9 10 ब्रोकर, ये जो भी 8-9 ब्रोकर मैं आपको कंपेयर करके बताने वाला हूँ कि आपके लिए बेस्ट कौन सा होगा। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए बेस्ट कौन सा होगा, अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपके लिए बेस्ट कौन सा होगा, और अगर आप FNO करते हैं तो आपके लिए बेस्ट कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना ब्रोकर कंपैरिजन। मैं आपको इसका प्रूफ भी दूंगा, जो मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन बताऊंगा कि कौन सा ब्रोकर बेस्ट है, वो किस लिए है मैं वो भी बताऊंगा। मैं आपको वो कंपेयर करके दिखाऊंगा उनके वेबसाइट्स पर जहां आप ब्रोकरेज कैलकुलेट कर सकते हैं उनका। तो मैं कंपेयर कर रहा हूँ ज़ीरोधा, ग्रो, एंजल वन, अपस्टॉक्स, पेटीएम, 5 पैसा, एम स्टॉक, धन और कोटक नियो को। तो कोटक नियो काफ़ी नया है, इसलिए काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे, और काफ़ी लोग जो जानते होंगे वो इसके डिमेरिट्स नहीं जानते होंगे। वो ये जानते होंगे कि ये ब्रोकरेज फ्री रहता है, ये FNO के लिए भी ब्रोकरेज नहीं चार्ज करता है। ये इसकी खास बात है, लेकिन इसके डिमेरिट्स भी हैं, तो आगे बात करेंगे। तो ज़ीरोधा का अकाउंट ओपनिंग चार्ज है 200, और अकाउंट ओपनिंग चार्ज जैसे सारे स्टॉक्स के हम कंपेयर करेंगे तो ज़ीरोधा 200 चार्ज करता है, ग्रो फ्री चार्ज करता है, एंजल वन भी फ्री है, सॉरी ग्रो फ्री ही है, अपस्टॉक्स फ्री है, पेटीएम मनी 200 रुपीज़ चार्ज करता है अकाउंट ओपन करने के लिए 5 पैसे। तो एम स्टॉक्स आपको 999 चार्ज करता है, अपना एक प्लान ऑफर करता है जिसको आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको कोई EMC नहीं देनी होगी, और आपको ना कोई अलग से कोई और चार्जेस देने होंगे इसमें, जैसे जो क्वार्टरली चार्जेस लगते हैं। और नहीं, अगर आप वो पैक नहीं लेते हैं अकाउंट खुलवाते समय तो आपको 120 रुपीज़ EMC एवरी क्वार्टर देना होगा, मतलब हर 3 महीने पे आपको 120 रुपये पे करने होंगे। धन आपका फ्री है, कोटक नियो भी फ्री है अकाउंट ओपनिंग। और अब आते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज पर। तो ज़ीरोधा आपको 300 रुपीज़ लेता है एनुअली अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज करने के लिए, और ग्रो आपको 0 चार्ज करता है, ग्रो कोई चार्ज नहीं लेता है, इंजन वन भी कोई चार्ज नहीं लेता है। अपस्टॉक्स आपको 150 प्लस GST 177 रुपीज़ ले लेता है, और पेटीएम मनी 30 रुपये पर मंथ लेता है अपना प्लेटफॉर्म फ़ी। वो मतलब ऐसा नहीं कहता है कि वो चार्ज कर रहा है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, पर वो प्लेटफॉर्म फ़ी लेता है 30 रुपये पर महीने। तो 5 पैसा है, 0 चार्ज करता है, उसका कोई EMC नहीं है। और इसमें अब एम स्टॉक का फिर से आता है, तो एम स्टॉक का मैं आपको क्लियर कर दूँ कि इसमें 2 प्लान है। 999 का एक प्लान है जो आपको EMC एवरी क्वार्टर नहीं देना है 120 रुपये, तो आपको लेना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ये 999 प्लान एक और है, इसका अगर आप ब्रोकरेज नहीं पे करना चाहते हैं, मतलब ब्रोकरेज फ्री अकाउंट रखना चाहते हैं अपना, तो उसके लिए आपको 999 रुपीज़ एक बार में पे करने होंगे। और इसमें 2 प्लान है, दोनों प्लान को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो ना ही आपको EMC देना है, ना ही आपको ब्रोकरेज पे करना है। तब आते हैं धन पर। तो धन है आपको फ्री है बिल्कुल, EMC इसमें कोई नहीं, कोई EMC नहीं, क्यों अच्छा है इतना। तो कोटक है आपको 600 रुपीज़ EMC चार्ज। तो अब आते हैं ब्रोकरेज पर। तो ब्रोकरेज में आपको काफ़ी सारे ब्रोकर्स डिलीवरी में आपको 0 ही चार्ज करने वाले हैं। तो जैसे शुरू करते हैं, शुरू से देखते हैं। तो डिलीवरी ट्रेड में आपको ज़ीरोधा 0 चार्ज करता है, इंट्राडे और FNO के लिए 20 रुपीज़ चार्ज करता है। कुछ लोग कहते हैं परसेंटेज में भी चार्ज करता है, पर ऐसे वैसे तो आप 20 ही लेके चलिए, क्योंकि वो 20 से ज़्यादा चार्ज कभी नहीं करेगा। तो आप अगर इंट्राडे या FNO कर रहे हैं तो आपको मान लीजिए कि आपको 20 रुपीज़ देने ही है पर ट्रेड के, एक बार एग्जिट करने का और एक बार एंट्री करने का। 20 रुपीज़ यानी 40 रुपीज़ पर ट्रेड लगेगा आपका। तो अब आइए ग्रो में। तो ग्रो में आपका ये डिलीवरी ट्रेड 20 रुपीज़ का है, इंट्राडे और FNO भी 20 रुपीज़ का है। तो डिलीवरी में भी ग्रो चार्ज करता है 20 रुपीज़। और अब आते हैं एंजल वन पे। एंजल वन पे डिलीवरी ट्रेड फ्री है, और इंट्राडे और FNO में 20 रुपीज़ लगता है। अपस्टॉक्स में डिलीवरी ट्रेड में 20 रुपीज़ लगता है, इंट्राडे और FNO में भी 20 रुपीज़ लगता है। पेटीएम मनी में डिलीवरी ट्रेड 15 रुपीज़ लगता है, और इंट्राडे एंड FNO में 15 रुपीज़ ही लगता है। 5 पैसा पे ₹20 लगता है एवरी टाइप ऑफ ट्रेड में, मतलब वही सेम डिलीवरी में भी और इंट्राडे FNO में भी। और एम स्टॉक में आपको ब्रोकरेज का प्लान मैंने आपको बताया 999, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं उनके ब्रोकरेज प्लान को तो आपको कोई ब्रोकरेज नहीं देना है किसी भी ट्रेड पर। धन में आएंगे तो डिलीवरी ट्रेड फ्री है, इंट्राडे FNO वही 20 रुपीज़ फिर से पे करने हैं। कोटक नियो में कोई ब्रोकरेज नहीं है किसी भी तरह के ट्रेडिंग। इसमें 2 तरह के प्लान हैं। एक प्लान है आपका ट्रेड फ्री यूथ प्लान,
और एक है ट्रेड फ्री प्लान, ये है 30 ईयर्स से ऊपर वालों के लिए। और ट्रेड फ्री यूथ प्लान जो है वो अंडर 30 एज वालों के लिए है, जिसमें ब्रोकरेज आपका ज़ीरो लगेगा सारे तरह मतलब हर तरह के ट्रेड पर। तो हाँ, और इसमें आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं अगले दिन के लिए, जैसे कोई ऑप्शन में आप BTST करते हैं, बाई टुडे सेल टुमारो, या फिर उसको होल्ड करते हैं, आप वीकली होल्ड करते हैं, आप हैवी पॉइंट्स कैप्चर करते हैं, पोजिशनल ट्रेड बनाते हैं, तो उसमें अगर आप एक दिन से ज़्यादा उसको होल्ड करते हैं तो ₹20 आपको पे करने होंगे उस ट्रेड के। और ट्रेड फ्री प्लान होता है एबव 30 एज वालों के लिए, तो उसमें कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगा और सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वहाँ आपको FNO ट्रेड्स में ₹20 पैसे भी देने हैं। और इंट्राडे ट्रेड में आपको ज़ीरो ब्रोकरेज लगेगा इस एबव 30 ईयर ऑफ एज वाले प्लान में, ट्रेड फ्री प्लान में। अब आते हैं आगे DP चार्ज। तो DP चार्ज आपको ज़ीरोधा चार्ज करता है ₹13 प्लस GST, और आपको ग्रो भी चार्ज करता है ₹13 प्लस GST, और एंजल वन भी ₹20 प्लस GST, सॉरी GST नहीं है इसमें, फ्लैट ₹20 चार्ज करता है। अपस्टॉक्स ₹18.5 चार्ज करता है, और पेटीएम मनी भी 13.5 प्लस GST, और 5paisa.com भी 12.5 प्लस GST, और एम स्टॉक्स 13.5 प्लस GST। धन आपको चार्ज करता है 12.5 प्लस GST, और कोटक नियो चार्ज करता है ₹27। ये ओवरऑल फिगर है, ये मेरे को कोई कहीं से कैलकुलेटेड नहीं मिला, ये मैंने सिर्फ गूगल करके सर्च किया होता है, लेकिन मैं उसके डिमेरिट्स आपको बता दूंगा। तो ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज होता है जब आप जैसे इंट्राडे में ट्रेड लिया है आपने, किसी स्टॉक में इंट्राडे में ट्रेड लिया हुआ है, तो आपको लेवरेज जो मिला हुआ है उसमें, तो उस लेवरेज के लिए आपको उसी दिन आपको वो बंद करना होता है, आपको कट करना होता है, स्क्वायर ऑफ करना होता है। तो अगर आप स्क्वायर ऑफ करना भूल जाते हैं 3/20 तक, तो 3/20 के बाद अगर ये ऑटो स्क्वायर ऑफ करते हैं ब्रोकर्स, तो वो ₹50 प्लस GST काटता है ज़ीरोधा। उसके बाद ग्रुप भी वहीं सेम ₹50 प्लस GST, एंजल वन फ्लैट ₹20 काटता है, और अपस्टॉक्स ₹50 प्लस GST काटता है, पेटीएम मनी भी ₹50 प्लस GST, 5paisa भी ₹50 प्लस GST, एम स्टॉक्स ₹60 काटता है, और धन काटता है ₹50 प्लस GST, और कोटक निगम भी काटता है ₹50। अब मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि इंट्राडे, डिलीवरी और FNO है क्या। तो जैसे ऐसे शुरू करते हैं, जो लॉन्ग टर्म ट्रेड्स होते हैं और डिलीवरी में आते हैं, और जो आप स्टॉक्स में एक दिन के लिए ट्रेड लेते हैं जिसमें आपको 5x लेवरेज मिलता है, उन्हें कहते हैं इंट्राडे ट्रेड्स। तो इंट्राडे ट्रेड्स है कि आपको आज ही आप ट्रेड ले रहे हैं और आपको आज ही उसको स्क्वायर ऑफ करना है। लॉन्ग टर्म ट्रेड में आप 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, आपकी मर्ज़ी है, बस आप जितना दिन भी होल्ड कर लीजिए। तो डिलीवरी में कटता है आपका DP चार्ज। तो जो DP चार्ज मैंने यहाँ बताया हुआ है, ये चीज़ आपको सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में डिलीवरी ट्रेड में पे करना होता है। इंट्राडे ट्रेड में आपको मैंने बताया, जैसे ये ब्रोकरेज में आपको मैंने बताया कि इंट्राडे में ₹20 कोई लगता है। इंट्राडे जैसे यहाँ देखिए, इंट्राडे FNO में ₹20, इंट्राडे FNO में ₹20, इधर 15 लगता है। तो ऐसे ही है कि इंट्राडे ट्रेड्स में आपको सिर्फ ₹20 एक बारी ट्रेड लेने के, ₹20 एक बारी ट्रेड स्क्वायर ऑफ करने के, तो ₹40 लगते हैं। तो ऐसा होता है इंट्राडे में। अब आते हैं अपन FNO में। तो कहते हैं FNO ट्रेड होता है, आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के, बैंक निफ्टी में आप ट्रेड लेते हैं, बैंक निफ्टी के डेरिवेटिव में ट्रेड लेते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव ऑप्शंस होते हैं इन दोनों के डेरिवेटिव, ठीक है। डेरिवेटिव्स, यस श्योर, डेरिवेटिव्स में आप ट्रेड करते हैं इनके, तो वो होता है आपका फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो इनके ये ऑप्शंस होते हैं जो नहीं, आप जैसे आपने कभी सुना होगा कि निफ्टी 20,000 पर चल रहा है, तो 20,000 का आप कॉल या पुट जो होता है CE/PE, तो वो आपका ऑप्शंस हो गया होगा। उसके बाद पहले तो आपको इंट्राडे सीखना होगा, फिर आपको इंट्राडे के बाद ऑप्शन सीखना होगा, ऑप्शंस के बाद आपको फ्यूचर सीखने को होगा। तो ये हो गया, आपको इतना बेसिक मैंने बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको अकाउंट किस में ओपन करवाना चाहिए। तो अब आप देख लिए, मैं आपको मतलब यहाँ तो ये तो आप देख रहे हैं, ठीक है। अब इनके इंटरनल्स फीचर्स बता देता हूँ। सबसे पहले आप कोटक नियो पे आ जाइए, क्योंकि इस पर ज़्यादा लोगों का ध्यान होता है, क्योंकि ये ब्रोकरेज चार्ज नहीं करता है अंडर 30 वालों से। तो ये तो बात है कि ये ब्रोकरेज चार्ज नहीं करता है, ज़ीरो ब्रोकरेज है इसमें, लेकिन आपको ये ऐप जो है लैगिंग इश्यूज़ देता है। तो लैगिंग इश्यूज़ रहेंगे तो आप अच्छे से मतलब एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे ऑर्डर। कभी आप ऑर्डर करने चले और ऐप लैग हो गया, फिर वहाँ से वो ऑप्शन पंप हो गया, आप से ट्रेड मिस हो गया, फोमो में आकर के आप अगर लॉस कर लेते हैं उसमें, तो ये सब चीज़ कोटक नियो में काफ़ी दिक्कत है। अगर आगे आइए तो धन है, तो धन आज के टाइम पे बेस्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कोई अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज नहीं, अकाउंट ओपनिंग चार्ज नहीं लेता है, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज नहीं लेता है। इसका डिलीवरी ट्रेड फ्री है, इंट्राडे में फ्लैट ₹20 लगते हैं।
तो मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें इंट्राडे के लिए ये बेस्ट है, ये इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है। मेरे हिसाब से इन्वेस्टर के लिए बेस्ट है ऐप है, क्योंकि ये बाकी चीज़ों से कंपेयर किया इसमें 13, 18 सब जितना भी आप देख रहे हैं 12.5 सिर्फ इसका है, 5 पैसा और धन का। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा है इसमें, तो आप इसके लिए जा सकते हैं। डिलीवरी में ट्रेड लेते हैं राइटिंग के लिए थोड़ा सा सॉरी, क्योंकि आईपैड पर मुझे लिखने का आदत नहीं है, मैंने न्यू शुरू किया है, नया पेंसिल लिया हुआ है, तो मतलब पहली बार लिख रहा हूँ, मेरे को प्रैक्टिस नहीं है इस पर अच्छी राइटिंग की। तो चलिए आपको बस समझ में आ जाए, इतना दिखना चाहिए। तो डिलीवरी में ट्रेड लेने के लिए आपको बेस्ट है धन मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको मैंने बता दिया कि धन जो है वो आप सबको कंपेयर कर लीजिए। इसमें एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं है, अकाउंट ओपनिंग चार्ज भी नहीं है, इसमें डिलीवरी में ट्रेड भी आप फ्री ले सकते हैं, सिर्फ डीपी चार्ज भी लोवेस्ट है बाकी ब्रोकर्स से। तो आपके लिए ये डिलीवरी ट्रेडर्स के लिए धन होंगे, लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए धन बहुत अच्छा है। और अब आ जाते हैं आगे, तो ग्रो जो है, ग्रो के चार्ट अच्छा नहीं होता है उतना मेरे हिसाब से। ग्रो मतलब एकदम बेसिक चीज़ है, जिसको मतलब अकाउंट यूँ ही खुलवाना है, मतलब ज़्यादा ट्रेड व्रेड नहीं करना, बस सीखने के लिए खुलवाना है। तो क्या फ़ायदा अगर आप मतलब यूँ ही खुलवाना चाहते हो, तो यूँ ही खुलवाना चाहते हो तो आप धन में खुलवा लो। धन भी आपको ठीक है, आपको लॉन्ग टर्म ट्रेड के लिए नहीं खुलवाना है, तो आपको सीखने के लिए खुलवाना है। चार्ट वाइज आपको मैं पॉइंट देता हूँ, चार्ट वाइज सब धन का चार्ट भी बेस्ट है। मेरे पास जो है वो धन और ज़ीरोधा दोनों है, इसलिए क्योंकि मेरे को चार्ट पसंद है धन के, और ट्रेडिंग करने के लिए जो यूआई होता है और जो फटाफट ऑर्डर बुकिंग, बास्केट ऑर्डर, आइस पर, ये सब ज़ीरोधा में अच्छा आपको इजीली यूज़ कर पाएंगे आप, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मेरे पास ये दोनों है। और अगर आपको जाना है ट्रेडिंग के लिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए ये हो गया धन आपका। ट्रेडिंग के लिए मैं कहूँगा एकदम ज़ीरोधा, आँख बंद करके ज़ीरोधा में खुलवाइए। और चार्ट के लिए आप ज़रूर से धन में खुलवाइए, जब आपको एनुअल चार्ज देना ही नहीं है, अकाउंट ओपनिंग चार्ज देना ही नहीं है, तो आप धन खुलवाइए और चार्ट का मज़ा लीजिए। तो आराम से चार्ट देखते हुए धन में चार्ट देखते हुए ज़ीरोधा में ट्रेड कीजिए। अब आपने जो अपने हिसाब से मिला लिया होगा ये सब जो भी आपको चार्जेस वार्जेस हैं, और मैंने अपने हिसाब से बता दिया कि ट्रेडिंग के लिए ज़ीरोधा और लॉन्ग टर्म के लिए धन। और ट्रेडिंग के लिए अगर आप ज़ीरोधा खुलवा रहे हैं, तो आप ऊपर से आप एक और धन का भी अकाउंट खुलवा लीजिए चार्ट्स के लिए, क्योंकि ज़ीरोधा के चार्ट्स फ़ोन में और टैबलेट्स में सही से नहीं चलते हैं, वो सिर्फ डेस्कटॉप पे सही से चलते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको दिखेगा नहीं, और प्राइस कैसे जा रहा है, प्राइस मूवमेंट आपको दिखेगा, लेकिन आप उस पर मतलब जो टूल्स होते हैं यूज़ करने के ट्रेडिंग व्यू के, वो आप नहीं यूज़ कर पाएंगे। और ट्रेडिंग व्यू धन बिल्कुल फ्री एक्सेस देता है, ट्रेडिंग व्यू के सारे फीचर्स आपको धन पे फ्री में मिल जाएंगे, तो क्या दिक्कत है आपको धन पे अकाउंट खुलवाने में। तो मैं आपको कंपेयर करा देता हूँ डिलीवरी के ट्रेड्स, मैं आपको कंपेयर करा रहा हूँ धन में और ज़ीरोधा में। तो धन और ज़ीरोधा में आप आप खुद से भी कंपेयर कर लीजिएगा जिसमें आपको खुलवाना है। तो मैं आपको जो मेन है मैं उसमें दिखा दे रहा हूँ। तो धन, तो अब आ जाते हैं हम लोग धन के ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे। तो आपको मैं ब्रोकरेज दिखा दूँ, पहले इंट्राडे का दिखाता हूँ, फिर डिलीवरी का दिखाऊंगा, फिर ऑप्शंस का दिखाऊंगा। तो इंट्राडे में देखेंगे, अगर हम लोग कोल इंडिया को 230 पर बाई कर रहे हैं और 250 पर सेल कर रहे हैं, हमारी क्वांटिटी है 100। तो इंट्राडे में आपका बाई वैल्यू हो जाएगा 23,000 का, सेल वैल्यू हो जाएगा 25,000 का, और आपका क्रॉस P&L हो जाएगा 2,000 का। और आपको चार्जेस और ब्रोकरेज ये सब काटने के बाद 1,974 रुपीज़ आप अपने घर ले जा पाएंगे। तो कहाँ चार्जेस लग रहे हैं ये बता दे रहा हूँ। तो इंट्राडे में आपको चार्जेस ये 14.40 लग रहा है। तो जैसा कि मैं आपको बताया कि मैक्सिमम 20 रुपीज़ लगेगा, या आप इंट्राडे टाइप के ट्रेड लेंगे तो आपको मतलब 20 रुपीज़ के अंडर ही चार्ज किया जाएगा, 20 रुपीज़ से एक्स्ट्रा चार्ज कभी नहीं किया जाएगा। तो टोटल टैक्स एंड चार्जेस आपके 25.87 आ जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे 2000 माइनस 25.87, 1974.13 आपको इतने का प्रॉफिट हो रहा है अगर आप 20 रुपीज़ कैप्चर कर रहे हैं इस हिसाब से इंट्राडे में। तो अब आप डिलीवरी ट्रेड में, तो डिलीवरी में आप सेम चीज़ करेंगे, बाय वैल्यू सेल वैल्यू। तो अब आइए, आपका बाय वैल्यू भी वही रहेगा, सेल वैल्यू भी रहेगा, ये वही रहेगा। ब्रोकरेज आपका नहीं लगेगा यहाँ पर, ब्रोकरेज इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि आपका ये लॉन्ग टर्म की डिलीवरी के लिए आपने रखा था, और डिलीवरी पे आपको मैंने बताया कि यहाँ ब्रोकरेज नहीं लगने वाला है। यहाँ लगेगा आपका डीपी चार्ज। तो डीपी चार्ज आपका सिर्फ एक बार लगेगा 14.75, तो इस टोटल चार्जेस आपके हो जाएंगे 68.14। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर रहे हैं और आपको 2000 का प्रॉफिट हो रहा है 20 पॉइंट होल्ड करने पर कोल इंडिया को, तो आपका 1931.86 ही आप घर ले जा पाएंगे। निफ्टी 24 अगस्त 19,024 अगस्त की एक्सपायरी वाला कॉल ऑप्शन 90,400 का हम पिक करते हैं। सेल प्राइस 65 अगर रखते हैं, बाई वैल्यू आपका 3000 होगा, सेल वैल्यू 3250 होगा, और आपका ब्रोकरेज 40 रुपीज़ होगा। मैंने बताया था कि FNO में आपको फ्लैट 20 रुपीज़ पे करने पड़ता है,
भले वो लोग पॉइंट्स में बता देंगे कि इतना पॉइंट ही पे करना होगा या 20 रुपीज़, तो आप 20 रुपीज़ लेके चलिए। 20 रुपीज़ पे हो गया आपका 40 रुपीज़ ब्रोकरेज हो गया, तो टोटल टैक्स एंड चार्जेस आपके 53 रुपीज़ आ जाते हैं। ये ज़्यादातर आपको मतलब लगभग सारे ब्रोकर में आपको, अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो सारे ब्रोकर में आपको लगभग आपको 50 से लेके 55-60 रुपीज़ तक पे करना पड़ता है एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं। तो आपको पता चल गया कि आपको डिलीवरी में धन क्यों बेस्ट है। और आप ज़ीरोधा का चार्जेस देख लेते हैं फटाफट से, तो कन्फ्यूजन होगा। 100 क्वांटिटी है, अगर आप ये हो गए छोटे मोटे स्टैम्प ड्यूटी आपको 15 रुपीज़ की पे करनी है। यहाँ पर इंटरडे में कम पे करना पड़ता है और डिलीवरी में ज़्यादा पे करना पड़ता है स्टैम्प ड्यूटी और डीपी। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि धन और ज़ीरोधा दोनों बेस्ट है। धन आप इसलिए खुलवाइए क्योंकि इसमें कोई टैक्स नहीं देना है आपको, कोई एएमसी नहीं देना है, कोई अकाउंट ओपनिंग चार्ज नहीं देना है। तो आप इसका चार्ट का फ़ायदा उठाइए। और आप नहीं खुलवाना चाहते धन में तो भी कोई बात नहीं, आप ज़ीरोधा में चार्ट यूज़ कर सकते हैं। बस आपके पास लैपटॉप डेस्कटॉप जैसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि आईपैड और फ़ोन में इसके चार्ट्स उतने अच्छे से प्रॉपरली, मतलब आप टूल्स यूज़ नहीं कर सकते हैं चार्ट पर। चार्ट पे प्राइस एक्शन तो पूरा आपको साफ साफ दिखेगा, लेकिन आप टूल्स यूज़ नहीं कर सकते हैं चार्ट पर। तो चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।